अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिया नदीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट के टॉपिक को चूज किया हुआ है और उसी को हम जितने भी लेक्चर हैं उनमें एंड करने की एक तरतीब से कोशिश करेंगे। तो उसके चौथा लेक्चर आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम कुछ कंसेप्ट जो है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में जो आपको कंफ्यूज रखते हैं कि कहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे पुल्लर, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम यार बताया हुआ आपको कि मैनी प्लस पुल्लर का क्या मतलब है। अगर मैनी के साथ आ जाए तो क्या होता है, दा और दा भी, यानी कि दा एक सब्जेक्ट के साथ अगर दा लग जाए दूसरे के साथ नहीं लगा तब क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट के साथ दा लग जाए फिर क्या होगा, या फिर दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके साथ दोनों के साथ ही दा लगेगा फिर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, या फिर ए ऑफ बी, तब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैनी प्लस प्लूरल नाउन। अगर किसी भी वर्ड के अंदर सेंटेंस के अंदर मैनी लग जाता है, ठीक है, उसमें साथ आ नहीं लगा, सिर्फ मैं नहीं लगा है, तो आपका जो बाद वाला आपका सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, पुलर होगा। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है पुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपका पुलर के हिसाब से आएगा। इसी तरह अगर मैनी के साथ आ लग जाता है तो मैनी के साथ आ लगने के बाद जो आपका ये वाला सब्जेक्ट था या नाउन था वो आपका क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और सिंगुलर के हिसाब से आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से ही लगाएंगे। तो मैनी और मैनी में डिफरेंस क्या होता है कि मैनी जब अकेला यूज होता है तो उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। लेकिन जब मैनी आ लग जाता है तो मैनी आ के बाद हमेशा जो आपका नाउन है वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर ही लगता है। इसी तरह नीचे आपको एग्जांपल है कि मैनी गिफ्ट्स हैव बीन रिसीव्ड सो फार, और यहाँ पर सिर्फ लगा है मैनी, तो मैनी के बाद हमने क्या लगाया गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स के बाद हमने क्या लगा दिया हैव, क्योंकि गिफ्ट्स क्या है आपका प्लूरल है और है उसके साथ आ गया है। इसी तरह से हमने चेंज किया तो हमने कहा मैनी आ, अब मैनी के साथ आ लगा तो गिफ्ट्स को हमने क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया, तो उसके साथ अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो मैनी और मैनी का कंसेप्ट को इतना दिमाग में रखिए कि अगर मैनी यूज होगा तो उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर मैनी के फौरन बाद आ जाता है तो उसके बाद जो आएगा नाउन वो भी सिंगुलर होगा और आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो अगला जो कंसेप्ट है आपका दा है, एंड दा भी, दा भी और इन एंड भी। तो इसमें आप क्या करेंगे, द राइटर एंड प्रोड्यूसर कम इनटू द हाउस, द राइटर एंड एडिटर, द राइटर एंड द एडिटर ऑफ द फिल्म। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज ऑन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, अगर दो आपके पास ऐसे आ जाते हैं जिनमें एक के साथ तो दा लगा है दूसरे के साथ दा नहीं लगा, देखिए इसमें डायरेक्टर के साथ दा लगा है प्रोड्यूसर के साथ नहीं लगा, तो आपका ये हमेशा एज सिंगुलर होगा, आप इसको प्लूरल नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक के साथ दा लगाने का मतलब है कि दोनों जो काम हो रहे हैं एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टर भी वही है प्रोड्यूसर भी वही है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा इज। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों के साथ ही दा लगे, द राइटर, द प्रोड्यूसर, द राइटर एंड द एडिटर, यानी कि जहां पर जिस तरह मैंने कहा द राइटर एंड द एडिटर, ठीक है, द एडिटर द राइटर दोनों हो गए। और फिर अब दोनों के साथ ही अगर दा लगा है तो इसका मतलब है दो अलग अलग पर्सन है। जब अलग अलग पर्सन है तो आपको पता है जब दो चीजों की हम बात करते हैं तो ऐसे प्लूरल ट्रीट होती है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। इसी तरह नीचे मैंने एग्जांपल आपके लिए छोड़ दिया है कि द बैंक मैनेजर एंड डैश एक्टिविस्ट डैश माई क्लोज। अगर इस एग्जांपल को जरा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर द बैंक मैनेजर के बाद यहां पर मैं लगा देता हूं कुछ भी नहीं लगाता तो यहां पर क्या हो जाएगा यस। लेकिन अगर इसी के साथ मैं यहां पर ब्लैंक में दा लगा देता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपको क्या आ जाएगा आर।
समझ आ गया होगी आपको कि अगर बैंक मैनेजर के साथ दा लगा था, सोशल एक्टिविस्ट के साथ दा नहीं लगा था, तो इसका मतलब था कि दोनों काम बैंक मैनेजर और सोशल एक्टिविस्ट एक ही बात है। लेकिन जब मैंने उसके साथ दा लगाया तो वहां पर क्या हो गया, अब ये अलग-अलग बंदे हो गए। जब अलग-अलग हो गए तो आपको पता है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब पुल्लर रहेगा। आगे चलते हैं कि ए ऑफ बी आप कैसे ट्रीट करेंगे। ए ऑफ बी का कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। यानी कि ऑफ से, ये जो आपका ऑफ है, इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। द अलमीरा ऑफ बुक्स डैश माई, अब ये पड़ा आपका ऑफ। इसके बाद आपका क्या पड़ा है, बुक्स क्या है आपका प्लूरल है, लेकिन इससे पहले आपका क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि जो आपकी अलमीरा है, अलमारी, अलमारी की बात कर रहे हैं, अलमारी आपकी सिंगुलर है, एक अलमारी है। तो उसने कहा था अलमीरा ऑफ बुक्स, ये जो किताबों वाली अलमारी है, इज माइन। अब यहाँ पर इस क्यों लगा, क्योंकि ऑफ से पहले सिंगुलर था। इसी तरह नीचे चले जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अ पीरियड ऑफ 3 months, व्हाट आई नीड टू फिनिश इट ऑफ। अब इसमें आपने आगे वाले सेंटेंस को भी छोड़ दे, यहाँ पर आए, आपका ऑफ आ गया, आपको मिल गया जो आपका मेन मकसद था, ऑफ को ढूंढना, ऑफ मिल गया। उसके बाद आप सीधा इधर आ जाएंगे कि ऑफ से पहले, अगर ऑफ से पहले सिंगुलर चीज है तो आपने सिंगुलर लगा देना है, प्लूरल है तो प्लूरल लगा देना है। पीरियड एक दौरानिया है और दौरानिया आपका एज ए सिंगुलर है। अब पीरियड एक वक्त, एक दौरानिया, तो यहां पर क्या है, आप कहेंगे इज आ जाएगा आपका। द पीपल ऑफ माई कंट्री डैश एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब यहाँ पर देखें, वही आपने देखना इसी चीज को है, इसको आपने कोई इग्नोर कर देना है, ठीक है। आपका यानी कि सेकंड पार्ट जो आपके बाद वाला है वो आपका हेल्पिंग वर्ब को तयन नहीं करता, उसको आप इग्नोर कर देंगे। आपने क्या करना है, ऑफ से पहले जाना है। यहाँ पर लिखा है द पीपल, देखिए लोगों की बात करें, अब एक मुल्क में लोग रह रहे हैं, काफी सारे लोग रहे हैं, इसका मतलब है द पीपल जो है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना है कि आपने कभी भी जब ऑफ की कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है तो ऑफ से पहले देखना है, अगर ऑफ से पहले सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर। अगर ऑफ से पहले प्लूरल है, जिस तरह द पीपल था, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो ये आपकी कंडीशन से, इसी तरह मैंने आप प्लूरल आपको समझा दिया, मैंने प्लूरल समझा दिया, और मैंने आपके पास सिंगुलर आ जाएगा। दा भी क्या होता है, और अगर दा आ जाएगा उसके बाद बी के साथ नहीं आता था, तब क्या कंडीशन होती है, सारी कंडीशन आपको मैंने समझाई है। तो इस चीज को आपने घर में थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जब बोल रहे होते हैं, जब कोई चीज भी लिख रहे होते हैं, तो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर, आपको पता चलता है कि दो बंदे हैं, राइटर भी है प्रोड्यूसर भी है, आप आर लगा देते हैं, हद तक ये कंसेप्ट गलत है। अगर दोनों के साथ आ जाए तब लगेगा, या फिर दोनों के साथ ही कुछ नहीं है, ए एंड बी, प्रोड्यूसर एंड राइटर, फिर भी आपका प्लूरल लग जाएगा। लेकिन अगर एक के साथ आता है दूसरे के साथ नहीं, तो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आएगा तो आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए, ताकि आप हमसे जो भी जिस किस्म की सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह।